Hello students, BSc Part 3. I'm going to start your third paper, that is Applied Zoology, Ethology and Biostatistics. इस पेपर में 3 सेक्शंस हैं, A, B and C. तीनों सेक्शंस के अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं. इससे पहले कि मैं इस पेपर को स्टार्ट करूं, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूं इस पेपर के बारे में. आपका पेपर 3 बीएससी पार्ट 3 के अंदर अप्लाइड जोलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स है, जिसको कि हम अनुप्रयुक्त प्राणी विज्ञान, व्यवहारिकी एवं जैव सांख्यिकी कहते हैं. इस पेपर में आपके 3 सेक्शन हैं. सेक्शन ए आपका अनुप्रयुक्त प्राणी विज्ञान, दैट इज अप्लाइड जोलॉजी. सेक्शन बी आपका इथोलॉजी, दैट इज व्यवहारिकी. और सेक्शन सी आपका बायोस्टैटिस्टिक्स, दैट इज जैव सांख्यिकी का है. मैं आपका सेक्शन ए से आपको इस पेपर को स्टार्ट करूंगी, दैट इज अप्लाइड जोलॉजी और अनुप्रयुक्त प्राणी विज्ञान. इस सेक्शन में आप देखिए आपके कल्चर है, उसके अलावा आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. कल्चर के अंदर आपके सिलेबस के अंदर, दैट इज सिलेबस जो कि आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमको फॉलो करना है, उसमें वर्मी कल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, एपिकल्चर, प्रॉन कल्चर, पोल्ट्री कीपिंग, ये तो आपके कल्चर में आते हैं. और उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसमें हमें प्रोटोजोआ, कोरल एंड कोरल रीफ्स, हेलमिन्स, आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट, मोलस्का, आउटलाइन आइडिया ऑफ पर्ल कल्चर, ये हमें सेक्शन ए के अंदर करना है. सेक्शन बी के अंदर इथोलॉजी पार्ट जो है, उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी है. देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी, फेरोमोन्स, सोसाइटीज जिसके अंदर हनी बी और डियर है, और बायोलॉजिकल रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक्स है, एंड देन मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर है. सेक्शन सी जो आपका है वो बायोस्टैटिस्टिक्स का है, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे. अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफिकल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, मीन, मीडियन एंड मोड के सिग्निफिकेंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर है, और देन नल हाइपोथेसिस है एंड स्टूडेंट्स टी टेस्ट है. ये आपका पूरा पेपर 3 कवर करता है. हम अभी इस पेपर को सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अप्लाइड जोलॉजी. और उसके अंदर मैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूं वो है आपका लैक कल्चर. लैक कल्चर, आपने लाख का नाम बहुत सुना होगा. लाख एक रेजिन होता है, एक पदार्थ होता है जो कि इंसेक्ट या कीट के द्वारा सीक्रेट किए जाता है. ये एक रेजिन है जो कि फीमेल लैक इंसेक्ट है, उसके द्वारा सीक्रेट किए जाता है. और इसकी इंपॉर्टेंस, लाख की जो इंपॉर्टेंस है वो हम वैदिक पीरियड से जानते आ रहे हैं इंडिया के अंदर. ये इसके बारे में, इसका रेफरेंस हमें अथर्ववेदा में भी मिलता है, जिसमें कि इसका नाम लक्ष्य था, जो कि, और इस लक्ष्य के बारे में, इस मटेरियल के बारे में, इस सब्सटेंस के बारे में, इस पदार्थ के बारे में हम अथर्ववेदा से जानते हैं. आपने महाभारत के अंदर भी लक्षागृह का नाम जरूर सुना होगा. ये जो लक्षागृह था, जो कि कौरवों ने बनाया था, और किस लिए बनाया था, उन्होंने पांडवों को जिंदा इसमें जलाने के लिए बनाया था. तो तब से हमें लाख के बारे में पता है. दिस इज अ पिक्चर विच इज शोइंग द एक्चुअल लोकेशन जहां पर कि लक्षागृह बना हुआ है, और वृंदावन के अंदर. और ये आप देखिए, इसके अंदर ये लक्षागृह का एक पिक्चर है जिसके अंदर की बहुत ही आग सी लगी हुई है. अगर हम लैक इंसेक्ट, लाख कीट के बारे में बात करें, लाख कीट के बारे में हम बात करें,
तो ये इसको संस्कृत में इसको लक्ष्य कहते हैं और जिसका मतलब होता है 100,000। इसको 100,000 इसलिए कहा गया है क्योंकि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स जब मिलते हैं और अपना सीक्रेशन निकालते हैं तब हमें ये लाख थोड़ा सा प्राप्त होता है। इस पिक्चर के अंदर आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये देखिए, दीज आर द इंसेक्ट्स एंड दिस इज द लैक प्रोड्यूस्ड। इट इज द सीक्रेशन विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द लैक इंसेक्ट। हम अगर इसको लैक को देखें तो ये जो है लाख, आप देखिए इस फॉर्म में हमें मिलता है। दिस इज द फॉर्म इन विच, दिस इज द पाउडर फॉर्म एंड दिस इज द ब्रिक फॉर्म। ये जो है कमर्शियली जो ये ओरिजिन है, ये जो लैक है, ये हम बोलते हैं कि इसको इट इज एनिमल ओरिजिन और हार्ड होता है ये। और कम से कम अगर हमें 1 लाख किलो लैक का रेजिन चाहिए तो हमें 3 लाख इंसेक्ट्स की लाइफ इसके लिए सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। 3 लाख कीट मिलके 1 किलो लाख हमें देते हैं या हम प्राप्त करते हैं। और जो ये लाख का जो ये कीड़ा है, ये हमें रेजिन देता है, लैक डाई देता है और लैक वैक्स देता है। ये जो है, ये इतनी सारे प्रोडक्ट्स हमें इस इंसेक्ट से प्राप्त होते हैं, जिसका कि आयुर्वेदा और सिद्धा सिस्टम के मेडिसिन के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जहां पर कि लैक को हम काम में लेते हैं, इसका क्या कमर्शियल यूज है। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इसकी बात करें लाख की, तो एक तो इको फ्रेंडली होता है क्योंकि ये प्लांट ओरिजिन है, ट्री ओरिजिन है, बायोडिग्रेडेबल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और सेल्फ सस्टेनिंग है, ये नेचुरल एंड मटेरियल है। अगर हम दूसरे सब्सटेंस की बात करें, आप प्लास्टिक की ले लीजिए। प्लास्टिक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है, इको फ्रेंडली नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और ये नेचुरल मटेरियल नहीं होता है, ये हमें आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है। और चूंकि इस इंसेक्ट या लाख को अगर हमें चाहिए तो हम बहुत सारे वेस्टलैंड्स के ऊपर इसकी प्लांटेशन करेंगे, इसके ट्री लगाएंगे। और जब हम ट्री लगाएंगे तो इट इज अ वेरी गुड फॉर द एनवायरमेंट। ग्रोइंग ट्री इज वेरी गुड फॉर एनवायरमेंट। एक तो हम इस बहाने हम बहुत सारे पेड़ों को उगा रहे हैं और उन पेड़ों से जो लाख तो हमें प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन आसपास के जो लाइवलीहुड है, जो ट्राइबल पीपल हैं, जो इनहैबिटेंट्स हैं, जो फॉरेस्ट के आसपास या सब फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, उनका एक लाइवलीहुड का सोर्स है, इसके द्वारा अपना वो जीवन यापन कर सकते हैं। अगर हम इसकी टैक्सोनॉमी की बात करें तो ये इंसेक्ट जो है वो सबसे पहले जे केर ने 1782 के अंदर एक बुक पब्लिश की थी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में। उसके अंदर फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर इसके बारे में बताया था और उन्होंने इसका नाम दिया था टिकार्डिया लेका। लेटर ऑन दिस नाम हैज चेंज्ड टू लैसिफर लेका। लैसिफर लेका, इट इज ए zoological नेम ऑफ लैक इंसेक्ट। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर इसकी क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे तो ये फाइलम ऑर्थोपोडा को बिलोंग करता है, क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है, ऑर्डर हेमिप्टेरा को बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स टू सुपर फैमिली कोकिडी, इट बिलोंग्स टू फैमिली लेसिफरेडी एंड जीनस इसका लेसिफर है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाया जाता है, लाख कहाँ पाया जाता है? इंडिया में, म्यांमार में, थाईलैंड में, मलाया दैट इज मलेशिया में और चाइना के युआन प्रोविंस के अंदर ये पाया जाता है। लेकिन इंडिया और थाईलैंड आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ लैक। और उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो इंडिया हैज गॉट अ प्राइम पोजीशन इन रिलेशन टू लैक प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा उत्पादन लाख का इंडिया के द्वारा ही होता है। थाईलैंड के अंदर होता है लेकिन उन्होंने इंडिया से ही इस कल्टीवेशन को सीखा है। आई मीन इंडिया हैज ओनली इंट्रोड्यूस दिस कल्टीवेशन टू थाईलैंड। लैक इंसेक्ट की अगर हम बात करते हैं, यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ लैसिफेरा।
Now this is the insect Lacifera. This is insect, this is insect, these all are the insect, and this is the lac. This is lac produced on the tree. Lac produced on the, it is a small minute insect जो कि क्रॉल करता है और सक्टोरियल प्रोबोसिस होता है, चूसने वाला। ये जूसेस को, प्लांट के जूसेस को सक करता है, चूसता है ना। और चूसने के बाद ये लैक प्रोड्यूस करता है। और ये लैक एक्चुअली इसलिए प्रोड्यूस करता है कि एक लैक का एक सेल बनाता है। वो सेल इसकी बॉडी को कवर करता है, जिससे कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है प्रेडेटर्स से। किसी भी दुश्मन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक कवरिंग बनाता है। तो इसका एम तो प्रोडक्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पर हम इस लैक को वेरियस पर्पसेस के लिए काम में लेते हैं। लैक जो है ये दोनों होते हैं। जो इंसेक्ट है, ये जो कीट है, ये मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों हैं। इसके अंदर ये जो पिक्चर है आप देखिए, दिस पिक्चर इज एक्चुअली, this is male and this is female. This is male, and in this you can see this is a male, this is a male. This arrow shows the male insect of lac. They are red in color. They measures 1.2 to 1.5 millimeter in length. इनकी जो आईज होती हैं बहुत रिड्यूस्ड होती हैं और एंटीना भी इनके बहुत छोटे होते हैं। थॉरेक्स के ऊपर एक पेयर इनका विंग्स, एक पेयर पंख इनके, विंग्स इनके प्रेजेंट होते हैं। फीमेल इंसेक्ट की हम बात करें, यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी शोन यू, दिस इज अ फीमेल इंसेक्ट and this is the lac produced by the female insect. These are the female insect covered by lac resin. This is females male के comparison में बड़ी होती है। इनका जो मेजरमेंट है वो 4 to 5 मिलीमीटर होता है लेंथ के अंदर, और पायरीफॉर्म बॉडी होती है इनकी। हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, बिल्कुल कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं क्लियरली कि दिस इज हेड पार्ट, दिस इज थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ऑल थ्री आर फ्यूज्ड। Antenna and legs are degenerated form of wings are, and legs और antenna बहुत small होते हैं और wings इसके अंदर absent होते हैं फीमेल lac के अंदर। फीमेल lac के अंदर wings जो है वो absent होते हैं। This I will continue this in my next lecture, and I'll continue with the life cycle of lac insect. अभी तक मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है लेग का क्लासिफिकेशन, मेल एंड फीमेल लैक इंसेक्ट के बारे में। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर विद लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट। आई एम closing this chapter here only. Thank you very much for your patience.